हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट इन सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन्स एंड साइक्लोअल्कीन्स। अब हम इसको कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट टाइप या फोर्थ टाइप जो प्रेजेंट हो सकता है, देयर कैन बी फ्यू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और सिंगल चॉइस क्वेश्चन में ऐसा पूछा भी जा सकता है, आपको ऐसे मॉलिक्यूल्स दे दिए जाएं जिनके खुद स्ट्रक्चर में कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं है, मगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्रेजेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इस बात को आप इस क्वेश्चन से समझें। अगर आप इस मॉलिक्यूल को ढंग से देखेंगे तो यहां पर डबल बॉन्ड तो जरूर है, मगर जीआई नहीं हो सकता है। ये दोनों ग्रुप जरूर डिफरेंट हैं, मगर ऑक्सीजन से एसोसिएटेड लोन पेयर्स आइडेंटिकल हैं। ये सी और डी आइडेंटिकल है। मगर जब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, केस सी टाइप, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पहले, केस बी टाइप, पाई कन्वर्ट्स टू लोन पेयर कन्वर्ट्स टू पाई एंड पाई कन्वर्ट्स टू अनदर लोन पेयर। और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। ओके, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर मतलब हाइब्रिड में इसका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो होगा ही। और अगर कंट्रीब्यूशन होगा मतलब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड है तो अब ये जीआई शो कर सकता है, ए नॉट इक्वल टू बी एंड सी इज नॉट इक्वल टू डी। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल अगर ऐसे देखोगे आप तो जीआई शो नहीं कर रहा है, और ये मॉलिक्यूल अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये मॉलिक्यूल भी जीआई शो कर सकता है। अब मान लो कि ऑप्शंस है, सिंगल करेक्ट है और उसमें सिर्फ ये ऑप्शन जीआई शो कर रहा है, बाकी सारे मॉलिक्यूल ऐसे हो कि जिसमें जीआई पॉसिबल नहीं हो, तो हमें आंसर करना है इसको। ठीक है, मल्टीपल करेक्ट में भी आता है, तो हमें बोलना है कि ये मॉलिक्यूल, यहां हमें बताना है कि मॉलिक्यूल जीआई शो कर सकता है। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं इसी के बेसिस पर। ये क्या है, अमाइड है, सेकेंडरी या टर्शरी दोनों तरीके के अमाइड, या प्राइमरी अमाइड्स में भी इस तरीके का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है जिसमें कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो और ये जीआई शो कर सकता हो। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको आइडेंटिफाई करने हैं वो मॉलिक्यूल्स जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, क्या ये मॉलिक्यूल जीआई शो कर सकता है? तो इसमें अगर अपन देखें, लोन पेयर कैन कन्वर्ट टू पाई एंड पाई कैन कन्वर्ट टू लोन पेयर। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। ए नॉट इक्वल टू बी एंड सी नॉट इक्वल टू डी, जीआई शो करेगा। ठीक है, इसका अगर अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, लोन पेयर कन्वर्ट्स टू पाई, पाई कन्वर्ट्स टू लोन पेयर। ओके, ए नॉट इक्वल टू बी, सी नॉट इक्वल टू डी, जीआई शो करेगा। अब सिमिलैरिटी देखो, नाइट्रोजन पर अगर दो डिफरेंट ग्रुप हैं तो जीआई शो हो रहा है। अब इसके लिए अगर अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, ये जीआई शो नहीं करेगा, ए नॉट इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी बट सी इज नॉट इक्वल टू डी। ठीक है, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिर्फ डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी नहीं है कि कहीं पे भी डबल बॉन्ड है तो जीआई शो कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता है। मतलब इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। यहां देखिए आप, डबल बॉन्ड आ जा रहा है बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन, डबल बॉन्ड नहीं है, साइक्लोअल्कीन। ठीक है, तो हमें हमेशा डबल बॉन्ड की वजह से जीआई मिलेगा क्वेश्चन में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ और क्वेश्चन देता हूं, आप लोग आइडेंटिफाई करें कि ये मॉलिक्यूल जीआई शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4,
ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, नाइट्रोजन से दोनों ग्रुप सेम लगे हुए हैं, ये जीआई शो नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, नाइट्रोजन से लगे हुए दोनों ग्रुप्स डिफरेंट हैं, ये जीआई शो करेगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन ये दोनों ग्रुप्स आइडेंटिकल हैं, जीआई शो नहीं करेगा। जबकि यहां पर देखें ये दोनों ग्रुप्स नॉन आइडेंटिकल हैं, डेफिनेटली ये जीआई शो करेगा। ठीक है, ओके, तो ये एक टाइप हुआ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। नेक्स्ट अपन देखते हैं, देयर कैन बी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज ऑफ ट्राइफिनाइल एंड बाइफिनाइल सिस्टम। तो मल्टीपल फिनाइल रिंग, multiple phenyl ring. For example, if we talk about biphenyl, तो biphenyl compounds ये होते हैं जिसमें दो बेंजीन रिंग एक साथ जुड़ी हुई हैं। तो इनमें आपस में होता है पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस की वजह से ये प्लेनर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, हाईली स्टेबल फॉर्म में। ठीक है, मगर हम इन पर ऑर्थो पोजीशन पर अगर सब्स्टिट्यूएंट्स लगा दें तो प्लेनरिटी ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स क्या होती है, खत्म हो जाती है। मान लो मैंने बड़े ग्रुप्स लगा दिए, टर्शियरी ब्यूटाइल दे विल रिपेल ईच अदर, टर्शियरी ब्यूटाइल रिपेल ईच अदर। तो ये एक रिंग अगर प्लेन में है तो दूसरी रिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन चली जाती है टू रिड्यूस द रिपल्सिव फोर्सेस। तो रिपल्शन कम करने के लिए अगर ये प्लेनर है तो ये रिंग क्या हो जाती है, अगर ये प्लेन में है तो ये ऐसे परपेंडिकुलर चला जाता है ऐसे। ठीक है, तो ये अगर प्लेनर होगा तो ये परपेंडिकुलर होगा। अगर परपेंडिकुलर है तो यहां पर जो ग्रुप्स लगे होंगे वो भी परपेंडिकुलर होंगे। मान लो यहां पे ए मैंने लगा दिया, यहां बी लगा दिया, यहां सी और यहां डी लगा दिया। तो अगर ये सी डी और ए बी प्लेन में नहीं है तो किसी भी कंडीशन में ये जीआई शो नहीं करेगा। ए बी एंड सी डी अगर प्लेन में नहीं है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब बाइफिनाइल सिस्टम में ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन पाने की पॉसिबिलिटी नहीं है। बट अगर हम इसी कंडीशन को 3 बेंजीन पर ले जाते हैं, ट्राइफिनाइल सिस्टम, तो ट्राइफिनाइल सिस्टम में मान लीजिए मैंने 3 बेंजीन रिंग एक लाइन से इस तरीके से ज्वाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाया। यहां पर टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगाने पर ऑर्थो पर मैंने प्लेस कर दिया। तो बिकॉज ऑफ रिपल्सिव इंटरेक्शंस बिटवीन दीज टू एंड दीज टू, अगर ये रिंग प्लेन में है तो ये रिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन चला जाएगा। और अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये रिंग प्लेन में आ जाएगा, जिससे कि इन दोनों में भी रिपल्सिव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, या कम हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट रिंग और थर्ड रिंग, ठीक है, दे विल रिमेन इन वन प्लेन। और अगर ये प्लेनर होंगे तो यहां अगर कोई ग्रुप हम लगा देते हैं, दे विल ऑल्सो रिमेन इन वन प्लेन। मतलब ए बी एंड सी डी आर प्लेनर। तो अगर 1 बेंजीन रिंग है या 3 है या 5 है या 7 है, ऑड नंबर है तो प्लेन में रहेंगे। और अगर इवन नंबर है, 2 है या 4 है या 6 है, तो दे विल रिमेन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो टर्मिनल रिंग्स हैं, जो एंड रिंग्स हैं, वो प्लेनर रहेंगी अगर ऑड नंबर में है, और एंड रिंग्स परपेंडिकुलर रहेंगी अगर इवन नंबर्स में आ रही हैं। ठीक है, ये मॉलिक्यूल जीआई शो कर सकता है क्योंकि एक तरीके का अब रोटेशन यहां पर रेस्ट्रिक्ट हो गया। अब ये घूमेगी नहीं, एक बार रोटेट हो गया और स्टेबिलिटी अचीव हो गई, अब ये रोटेट कर नहीं सकता है, क्योंकि रोटेट करते ही रिपल्सिव इंटरेक्शंस बढ़ेंगे, रिपल्शन बढ़ेगा। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यहां पर भी आ गया है क्योंकि एक बार ये रिंग परपेंडिकुलर हो गई, अब ये मूव नहीं करेगी। मूव करेगी तो क्या होगा, रिपल्शन बढ़ेगा, और रिपल्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो ऐसे केस में ये फिक्स हो जाएगी यहां पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और इसको भी हम रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कह सकते हैं। और ये भी जीआई शो कर सकता है इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड सी इज नॉट इक्वल टू डी
ऐसे केस में ये मॉलिक्यूल्स भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं. सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम वेयर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इज प्रेजेंट. ठीक है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ जस्ट बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड और समथिंग लाइक दैट. ठीक है, यहां पे भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ रहा है और यहां पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं. कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको और क्लियरिटी रहेगी. आपको बताना है इनमें से कौन से मॉलिक्यूल जीआई शो करेंगे. हो सकता है क्वेश्चन पेपर में ये मेंशन करके दिया जाए कि जो रिंग है बीच वाली ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है. ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 1, क्या ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा? अगर अपन यहां पे देखें ए और बी दोनों डिफरेंट हैं और सी और डी दोनों डिफरेंट हैं, ये मॉलिक्यूल डेफिनेटली जीआई शो कर सकता है. इस पर्टिकुलर फॉर्म में दोनों सीएल सेम साइडेड है, ये सिस फॉर्म है. और अगर मैं ऐसा कोई मॉलिक्यूल बना दूं जिसमें सीएल यहां लगा दूं, एच यहां लगा दूं, तो इस मॉलिक्यूल का ये ट्रांस फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, तो जो फॉर्म दिया था क्वेश्चन में दैट इज सिस फॉर्म और ये जीआई शो कर सकता है. क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखें, यहां पर क्लोरीन है तो, लेकिन ये पोजीशन जो है इसमें जीआई की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट हो गए. और यहां अगर हम देखें तो यहां पर सेम ग्रुप्स हैं, एच एच ए इक्वल टू बी और यहां पर भी एच एच सी इक्वल टू डी. ठीक है, अगर आप क्लोरीन को यहां लगा देते हो तो फिर ये इसका पोजीशन आइसोमर होगा, ना कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा. ये मॉलिक्यूल जीआई शो नहीं करेगा. जैसा कि हमने डिस्कस किया था, अगर दो रिंग्स हैं तो टर्मिनल रिंग्स विल रिमेन परपेंडिकुलर टू ईच अदर. और अगर ये परपेंडिकुलर हैं देन यहां पर क्या होगा, जीआई की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी. एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें. ओके, यहां पर अगर अपन बात करें इन मॉलिक्यूल्स के लिए कंसीडर करें, या इनको भी हम 6 मेंबर रिंग बना लेते हैं. बताइए क्या ये जीआई शो करेगा? ये सेंटर वाली रिंग मान लीजिए परपेंडिकुलर है, नाइट्रोजन और कार्बन अपने आप में सब्स्टिट्यूएंट्स हैं. ये ए नॉट इक्वल टू बी एंड सी इज नॉट इक्वल टू डी, तो ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा. अब आप बताओ कि कौन सा फॉर्म है. यहां पर देखिए दोनों नाइट्रोजन ऑपोजिट डायरेक्शन में है और ये इसका ट्रांस फॉर्म है. ठीक है, हम सिस फॉर्म भी बना सकते हैं. तो इस फॉर्म में अगर दिया जाए मॉलिक्यूल, और ऑफ कोर्स यहां पर बल्की ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन सेम साइड में, ये फॉर्म सिस है और ये फॉर्म ट्रांस है. ओके, तो हमने डिस्कस किया ट्राइफिनाइल सिस्टम और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप, जिसे हम कहते हैं बायसाइक्लो कंपाउंड्स. बायसाइक्लो कंपाउंड्स, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किए थे डबल बॉन्डेड सिस्टम, फिर हमने डिस्कस किए थे सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन, थर्ड नंबर साइक्लोअल्कीन, फोर्थ नंबर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लीडिंग टू जीआई, फिफ्थ नंबर पर ट्राइफिनाइल सिस्टम और सिक्स नंबर पर है बायसाइक्लो कंपाउंड्स.
तो बायसाइक्लो कंपाउंड्स को समझने के लिए बड़ा आसान तरीका मैं आपको बता दूं। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा या नहीं, तो मैं अगर आपकी जगह पर हूं तो मैं इसको ऐसे ब्रेक कर दूंगा। ये भी sp3 कार्बन है और ये भी sp3 कार्बन है, यहां पर एक H और एक कार्बन है, यहां पर भी एक H एक कार्बन है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गए, sp3 दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, अलग अलग कार्बन पर है, वैसे भी देखा जाए तो ये जीआई शो कर सकता है, ठीक है। अगर अपन बात करें इसको थोड़ा ऐसे बना लें तो दोनों कार्बन अगर सेम साइड में आ जाते हैं तो ये सिस फॉर्म हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये आगे ये कार्बन ज्वाइंट होंगे, ठीक है, 6 मेंबर रिंग बना रहे होंगे, लेकिन ये सिस फॉर्म होगा। और ऐसा एक फॉर्म और बन सकता है, ये ट्रांस होगा, ठीक है। तो ये आपस में इस तरह से ज्वाइंट हो जाएंगे आगे, ठीक है, मगर ये ट्रांसफॉर्म होगा। तो बायसाइक्लो कंपाउंड्स जीआई शो कर सकते हैं, हम उसको साइक्लो की तरह देखें। दो अलग अलग कार्बन आइटम पर सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, दोनों कार्बन आइटम्स sp3 हैं, तो ये जीआई शो कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम, आपको आइडिया लगेगा। बताइए क्या ये मॉलिक्यूल जीआई शो कर सकता है। लेफ्ट वाली जो रिंग है इसको बेस रिंग मान लेते हैं और इन दोनों को हम सब्स्टिट्यूएंट मान लेते हैं। तो ये कार्बन एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, एक कार्बन सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये मॉलिक्यूल भी जीआई शो कर सकता है। बताइए क्या ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा। यहां पर देखिए है तो ये दोनों डिफरेंट कार्बन सब्स्टिट्यूएंट पर, मगर ये sp2 हैं और sp2 होने के कारण ये जीआई शो नहीं करेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। बताइए क्या ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा। यहां पर अगर अपन देखें तो ये sp3 है, ये sp2 है, ये जीआई शो नहीं करेगा। दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स sp3 पर होने चाहिए, ठीक है, नॉट पॉसिबल। बताइए क्या ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा। ये अल्कीन जीआई शो नहीं कर सकता है क्योंकि साइक्लो अल्कीन में 8 कार्बन होने चाहिए, इसमें 6 हैं। ये बायसाइक्लो की तरह भी जीआई शो नहीं कर सकता है क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूएंट sp2 हैं। मगर यस ये सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्कीन की तरह जीआई शो कर सकता है। ये दोनों मिथाइल ग्रुप अलग अलग कार्बन पर हैं, दोनों कार्बन sp3 हैं, ये जीआई शो कर सकता है। ओके, इस कंपाउंड की बात करें, काफी सिंपल क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स ये जीआई शो कर सकता है, दोनों sp3 हैं, दोनों सब्स्टिट्यूएंट, इनको हम सब्स्टिट्यूएंट मान लें ऐसे। ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक है, दोनों sp3 पर हैं। अब इनको अब ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो ये जीआई शो कर सकता है। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। बताइए क्या ये मॉलिक्यूल जीआई शो कर सकता है। तो यहां पर भी देखिए लेफ्ट वाली रिंग को बेस रिंग मान ले, sp3, दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, मान लो ये हटा दें हम, दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, अलग अलग कार्बन पर हैं, दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, अलग अलग कार्बन पर हैं, दोनों sp3 पर हैं। तो ऑफ कोर्स ये मॉलिक्यूल भी जीआई शो कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से बायसाइक्लो कंपाउंड्स में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिसाइड कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, एसिडिक मीडियम में कौन जीआई शो करेगा, बेसिक मीडियम में कौन जीआई शो करेगा। तो मीडियम डिपेंडेंट, या हम ये बोल सकते हैं रिएक्शंस लीडिंग टू जीआई, रिएक्शंस लीडिंग टू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बेसिक क्वेश्चन भी है। मान लो हम ये कीटोन लेते हैं, ए एंड बी बोथ आर डिफरेंट। यहां पर ऑक्सीजन जो है दो लोन पेयर कैरी कर रहा है, दोनों आइडेंटिकल है, सी एंड डी बोथ आर आइडेंटिकल, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। बट अगर मीडियम हम एसिडिक लेते हैं तो एसिडिक मीडियम में लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा और ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। और ऑक्सीजन अपना लोन पेयर H को डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा जिससे कि O पर प्लस भी आ जाएगा, ठीक है। तो O पर प्लस आ जाएगा और ऐसे केस में जो ये प्रोडक्ट बनेगा
ये GI शो कर सकता है, एक ये भी बन सकता है और एक ये भी बन सकता है। सो देयर इज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, पहली बात, A नॉट इक्वल टू B एंड C नॉट इक्वल टू D। तो एसिडिक मीडियम में GI शो कर सकता है, बट बेसिक मीडियम में आगे हम लोग पढ़ेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं डाइल्यूट बेसिक मीडियम में, और इस तरह से कोई एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि ये भी लुईस बेस है और यहां पर भी लोन पेयर है, तो ये भी लुईस बेस है। जबकि ये लुईस एसिड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो गया H+ के वेकेंट 1s ऑर्बिटल में और ये बॉन्ड बन गया, जबकि OH- से ऐसी कोई बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो ये कीटोन या ऐसे एल्डिहाइड्स जिनमें ये दोनों ग्रुप्स डिफरेंट हैं, ये GI शो कर सकते हैं इन एसिडिक मीडियम। द प्रोडक्ट, ठीक है, द प्रोडक्ट इज ए ज्योमेट्रिकल, द प्रोडक्ट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इस पे मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप लोग बताएं कि इनमें से कौन से मॉलिक्यूल्स GI शो कर सकते हैं। ओके तो क्वेश्चन नंबर 1, ये दोनों सेम ग्रुप्स हैं और एसिडिक मीडियम में भी ये GI शो नहीं करेगा, ठीक है, मीडियम स्पेसिफिक है, ये बेसिक मीडियम में कोई भी GI शो नहीं करेगा, मगर एसिडिक मीडियम पे क्वेश्चन पूछा जाए, फर्स्ट GI शो नहीं करेगा, सेकंड GI शो करेगा, थर्ड शो नहीं करेगा, फोर्थ GI शो करेगा, फिफ्थ आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं GI शो नहीं करेगा, सिक्स नॉन आइडेंटिकल है GI शो करेगा, सेवेंथ आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं GI शो नहीं करेगा, एट्थ आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं GI शो नहीं करेगा, नाइन्थ नॉन आइडेंटिकल हैं GI शो करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं एसिडिक मीडियम में कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है, GI शो कर सकते हैं। कुछ मिसलेनियस एग्जांपल्स भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, तो ये क्वेश्चन पूछा जाए क्या ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और रोटेशन अगर रेस्ट्रिक्टेड है तो ये क्लोरीन की जो पोजीशन है बदलेंगी नहीं, ठीक है। ये पर्टिकुलर फॉर्म में दोनों क्लोरीन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म है। ऐसा एक डिफरेंट मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कनेक्टिविटी सब कुछ सेम हो और फ्री रोटेशन से कन्वर्ट नहीं हो पाए एक दूसरे में, और एक क्लोरीन और ये क्लोरीन दोनों की डायरेक्शन सेम साइडेड हो, और ये मॉलिक्यूल होगा सिस फॉर्म, और जो इस मॉलिक्यूल का आइसोमर होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। द इंपॉर्टेंट थिंग इज द कंस्ट्रेंट और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। एक बार ये रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो गया तो फिर क्या होगा, GI शो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड को मैं हटा दूं, ये कुछ इस तरह से रहता क्वेश्चन, ओके। तो क्वेश्चन अगर ये रहता तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि GI शो नहीं करेगा। रीजन इज क्या होगा, यहां पर ये सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा इसमें, और रोटेशन हो सकता है, परमिटेड रोटेशन है। मान लीजिए कि मैं इसको हटा देता हूं, या यहां हम साइक्लिक सिस्टम ले लेते हैं, तो यहां पर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा, परफेक्ट सिंगल बॉन्ड, और परफेक्ट सिंगल रहेगा तो रोटेट कर सकता है। तो रोटेट अगर कर सकता है तो ये ऑपोजिट साइड में और सेम साइड में रोटेशन से एक दूसरे में कन्वर्ट हो पाएंगे, और ऐसे केस में ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस हम देखते हैं।
इन दोनों को अगर हम कंसीडर करें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सब कुछ सेम है, बट यहां पर रोटेशन रेस्ट्रिक्ट कर दिया मैंने डबल बॉन्ड बना करके। सीधे शब्दों में कहेंगे तो दोनों बेंजीन ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्म है ये, और यह फॉर्म क्या है, दोनों बेंजीन सेम डायरेक्शन में, ये सिस फॉर्म है। ठीक है, तो ये भी जीआई शो कर सकते हैं। दे आर वेरी मिसलेनियस एग्जांपल्स, बहुत रेयर पॉसिबिलिटी की इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आए, लेकिन अब अगर आ जाए तो आप लोग सही करके आए। तो आप लोग बताएं, ठीक है, 2 क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं आपको, आपको बताना है कि इनमें से कौन से मॉलिक्यूल जीआई शो कर सकते हैं। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में जो डबल बॉन्ड है यहां रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो जा रहा है, और रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो जा रहा है तो ये जीआई शो करेगा, क्योंकि 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ओरिएंटेशन कैन बी ऑन सेम साइड एंड ओरिएंटेशन कैन ऑल्सो बी अपोजिट साइडेड। ठीक है, तो सिस फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म है, ये जीआई शो कर सकता है। बट यहां पर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड की वजह से रोटेट ही हो जाएगा, और रोटेट हो जाएगा तो इस फॉर्म में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि ये कन्वर्ट हो सकता है तो ये दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट मॉलिक्यूल नहीं है, दे आर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। और अगर ये मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल हैं तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट बात है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर मतलब दे आर फॉर्म बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। मॉलिक्यूल जो इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं उनको हम कन्फॉर्मर्स कहते हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को डिस्कस किया, और काफी डिटेल में हम लोगों ने एक एक बार डिस्कस करी। कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं आप लोग ध्यान रखें, इस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। फर्स्ट, आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आ जाए कि मॉलिक्यूल जीआई शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन काउंटिंग पर आ जाए कि इनमें ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, आपको ये बताना है कि इससे टोटल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन नोमेनक्लेचर से रिलेटेड आ जाए, सिस है या ट्रांस है, ई है या जेड है, ठीक है, सिन है या एंटी है, और अगर कीटोक्साइम है तो दोनों नाम पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है, और कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस आ जाए कि ये जीआई क्यों शो नहीं कर रहा है, डिस्टेंस इक्वल है, सेम है, ऑपोजिट है, ठीक है, अनइक्वल है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और आप लोग खूब प्रैक्टिस करें इस तरह के क्वेश्चंस की। और कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने अपने इस शेड्यूल में, लेक्चर शेड्यूल में भी डाले हुए हैं, वो क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेक्चर में we are going to start with a new topic, new type of stereoisomer, and they are known as conformers or rotamers. ठीक है, see you in next lecture. Thank you very much.